हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। जो 9th और 11th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक समझिएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको समझ में आती है उसको आती है, और जिसको नहीं आती तो उसको दूर ही भगा देती है। तो कोशिश करिएगा सीखने का। आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री अवश्य आएगी। ठीक। और देखिए, एक फैक्ट है, आपको जो साइन कॉस टेन और इसके जो अपोजिट हैं, इनकी वैल्यू आपको 90 तक याद करना पड़ेगा। एक जो चार्ट होता है 0 से लेकर 90 तक, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको चार्ट नहीं याद है तो आप कई क्वेश्चन छोड़ देंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी ही नहीं। इसमें सिर्फ तीन है, साइन कॉस टेन। तीन आप पकड़ लिए, क्योंकि ये तीनों का अपोजिट हो जाता है। वैसे 6 होता है, साइन कॉस टेन, फिर कॉस एक्स कॉट है 6, बट तीन आपको मेन तीन है। अगर उसको समझ ले तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, पहले हम आपको चार्ट याद कराएंगे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर कराएंगे। देखिए, इसमें होता है क्या, साइन कॉस टेन, इसका उल्टा कॉट, और इसका उल्टा हो जाता है शेक, और इसका उल्टा हो जाता है कॉशेक। ठीक, अब इसमें देखिए, आपको चार्ट में सिर्फ 5 चीजें याद करना है। कितनी? 5 चीजें। आपको साइन 0 का मान 60 और आगे 90, ये सारे एंगल। ठीक, क्या है? एंगल। ठीक, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब देखिए, जो साइन का मान होता है वही उसका आप पलट दीजिए तो कॉस का मान हो जाता है। मतलब कॉस जो 0 का मान होता है वो 1 होता है। जैसे इधर से हम लिखते चले जाए, जैसे इसको लिख दे 1, फिर इसको यहाँ लिख दे √3/2, इसको इसको यहीं रहेगा, क्योंकि ये बीच में है, मिडिल में है, तो वहीं रहेगा। इसको यहाँ पर लिख दे और ये चीज यहाँ पे लिख दे। तो मतलब कि साइन कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। साइन 90 का मान 1 और कॉस 0 का मान 1, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश के मान के बराबर होगा। आपको अगर ये याद है तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा। ठीक, और साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान 1 होता है, मतलब 1/√2 1/√2। अब हम लोग बात कर लेते हैं tan का। ठीक, तो tan 0 का मान क्या होता है? 0। क्या? 0। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1। tan 60 का मान होता है √3। देखिए, यहाँ 1/√3 है, यहाँ √3। और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए काट का, तो आप चाहे उल्टा लिखते चले आइए, चाहे देखिए tan का आप आगे में एक फार्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। tan इक्वल टू 1/cot होता है। मतलब अगर tan को हम लिखना है तो 1/cot, या tan को अगर हम उल्टा कर दे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। अब cot का मान अगर हम रख दे और 1/, में कर दे तो वहाँ tan की मान आ जाएगी। ठीक, जैसे इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब ये अपरिभाषित है। तो चाहे आप इसको बदल के लिखिए, चाहे 1/, में करके सारे को लिख दीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। फिर देखिए काट 30 का मान क्या होगा? इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। फिर काट 45 का मान सेम होता है, काट उसका 60 का, काट 60 का क्या हो जाएगा? 1/√3 आकाश 90 का 0।
ठीक, अब देखिए सेक पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा मतलब कॉस अगर एक है तो 1/1 कर देंगे, उस मतलब उसका उल्टा 1 में जो भी है कॉस की वैल्यू उसको कर दीजिए। कॉस 0 का मान 1 है, अगर 1 में हम 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। और वैसे यहाँ करेंगे, अगर 1/√3/2 है तो ये पलट जाएगा 2/√3। तो मतलब कि आपको जो है जो कास की वैल्यू है उसको 1 में करके सॉल्व कर देंगे, वही सेक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1। सेक 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 2/√3। ठीक, सेक 45 का मान क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। सेक 60 का मान क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सॉरी, हम साइन को पलट इसको पलटेंगे क्योंकि कास का ना, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको पलटेंगे मतलब 1/0, 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से जब भाग देंगे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक, सेक 90 का मान अनडिफाइंड, tan 90 का मान क्या अनडिफाइंड, और यहाँ पे cot 0 का मान अनडिफाइंड होता है। अब कॉसेक की बात कर लेते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, किसका, साइन का उल्टा होता है, और tan cot का उल्टा। मतलब आपको अगर ये इतना तीनों याद है, ये अपने ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक, कॉसेक का देख लेते हैं, कॉसेक का देख लेते हैं तो 1/0 करेंगे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। 1/2 को 1/1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या फिर इसको पलट दीजिए आप, इस ये वाली लाइन को पलट देंगे, किसका आ जाएगा कॉसेक का। ठीक, फिर हम साइन और कॉसेक में देखते हैं, पलटते हैं। ठीक, अब देखिए कॉसेक 45 और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2। ठीक, कॉसेक 60 का मान क्या होता है √3/2, इसको पलट देंगे क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक, और इसको 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ठीक है, कॉसेक 90 का मान 1। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको आप समझ लीजिए, सिर्फ 3 समझिए, साइन का, कॉस का, टेन का। इसका उल्टा देखिए, टेन का यहाँ कॉट का मैंने उल्टा लिखा है, फिर यहाँ देखिए कॉस का उल्टा लिखा है, साइन का उल्टा, हर जगह मैंने उल्टा लिखा है। ठीक, तो ये इतना समझ में आया। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इस क्लास में आप लोग आगे जो है कुछ याद करिए ना करिए, लेकिन ये टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं किस पे, साइन, कॉस, टेन, फार्मूला पे बात करते हैं। देखिए जो साइन का मान होगा वो 1/कॉसेक के मान के बराबर होगा। ठीक, किसके, 1/कॉसेक थीटा के मान के बराबर होगा। जो कॉस का मान होगा वो 1/सेक थीटा के मान के बराबर होगा। जो टेन होगा वो 1/कॉट थीटा के मान के बराबर होगा। ये तीनों फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। देखिए साइन और टेन और कॉट का 2 फार्मूला होता है, एक और मैं बता दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक,